कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक छोटी सी अपडेट के साथ। ये पार्ट आपका करंट अफेयर और जीके के सेक्शन में इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लेकर के आए हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस बार जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं 2023 के लिए किस किस को दिए गए हैं उसकी चर्चा हम इसमें करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये 69th नेशनल फिल्म्स अवार्ड है, ठीक है। उसकी चर्चा हम करेंगे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पर जीके का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ पर ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं, क्या खबर है, ठीक है। चलिए, अभिनेत्री वहीदा रहमान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया है। सबसे पहला प्रश्न आपका भविष्य में यह बनने वाला है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार का किसे दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार का दिया गया है वहीदा रहमान जी को, ठीक है। किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये पुरस्कार पाने वाली वो 8वीं महिला है, कौन? वहीदा रहमान जी, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखते हैं। राष्ट्रपति ने अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी व कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया है। तो यहाँ से दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला आलिया भट्ट, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। चलिए पहला नाम आपको ध्यान रखना है आलिया भट्ट, दूसरा नाम ध्यान रखना है कृति सेनन। दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, ठीक है जी। आलिया भट्ट को मिला है मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिला है मूवी मिमी के लिए, मिमी फिल्म के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इस बार 2 लोगों को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। मुझे लग रहा है भविष्य में 3-4 लोगों को भी ना दिया जाने लगे, है ना। तो इस बार 2 लोगों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ध्यान रखना है। दोनों मैंने बता दिए हैं। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। जी हाँ, उसके बाद देखिए अल्लू अर्जुन को मिला है द राइज, कौन सी? पुष्पा द राइज, पूरा नाम नहीं लिख पाए शायद। पुष्पा द राइज पार्ट 1 फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनको दिया गया है, सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी जी को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को मिला है। तो यहाँ से 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सहायक अभिनेता वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन देखो एग्जामिनर का माइंड तो आपको पता नहीं ना, एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दे, तो आपको हल्का सा माइंड में क्लिक करना है, ठीक है। पंकज त्रिपाठी जी एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है एक बार आप पढ़ लेंगे तो ध्यान हो जाएगा, है ना। तो सहायक अभिनेता के लिए सपोर्टिंग एक्टर जिसे आप बोलते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी मूवी के लिए, ठीक है जी। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर की मैं बात करूं तो ये मिला है निखिल महाजन जी को, ये मराठी फिल्म है गोदावरी, उसके लिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है। पिछली बार कुछ एग्जाम्स हुए थे तो यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूज़न हुई थी। ये जो पुरस्कार घोषित हुए हैं ये 2021 सेशन के लिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना 2021 सेशन के लिए, 2022 के लिए नहीं हुए हैं, यही कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। 2022 के लिए अगले साल होंगे। ये जो बीच में कोरोना आया था ना, तो उसने काफ़ी चीज़ें आके पीछे कर दी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो 2021 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा अगस्त में की गई थी और प्रदान अब किए गए हैं, ठीक है। इसलिए अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर, ठीक है जी, ध्यान में रखना है। ये 2021 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नीचे। राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा, फिल्में जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 69वें यानी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। चलिए, सार्थक फिल्में उपलब्धियों के साथ साथ समाज व देश की समस्याओं को भी दर्शाती हैं। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद वहीदा ने इसे अपने प्रिय फिल्म जगत को समर्पित किया है। फिल्म अभिनेत्री निर्माता देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। सन 1969 में, 1969 में, ठीक है जी, 1969 में देविका रानी जी को, ये इनका पूरा नाम है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। सबसे पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था, ठीक है, देविका रानी जी को। तो यहाँ से यह प्रश्न भी बनता है
कि सबसे पहले जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो आपका उत्तर होगा देविका रानी। कब मिला था, सन 1969 को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये वहीदा रहमान जी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित करती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी। ठीक है जी, चलिए तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इसी के साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं आलिया भट्ट को, ठीक है जी, पुरस्कार के साथ, और यहाँ कृति सेनन को, यहाँ नीचे मेंशन भी है। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार सम्मानित करती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें नीचे और दी गई हैं, यहाँ देखिए, अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार बता चुका हूँ। अल्लू अर्जुन जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ये भी बता चुका हूँ। आगे देखिए, कुछ चीज़ें इधर है इंपॉर्टेंट जो कि ऊपर नहीं थी। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कश्मीर का मुद्दा हमेशा से न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ से भविष्य में प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, द कश्मीर फाइल्स को मिला है राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। क्वेश्चन बनेगा, नरगिस दत्त पुरस्कार से किस मूवी को पुरस्कृत किया गया है, तो द कश्मीर फाइल्स, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अगर सहायक अभिनेत्री की बात करेंगे तो पल्लवी जोशी को मिला है इसी फिल्म के लिए, द कश्मीर फाइल्स के लिए। आर माधवन को इसरो के पूर्व इंजीनियर नंबी नारायण पर आधारित उनकी निर्देशित पहली फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह के निर्देशक विष्णुवर्धन को विक्रम बत्रा की बायोपिक के लिए विशेष जूरी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे मैं पहले बता चुका हूँ। जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताऊंगा। द कश्मीर फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है जी, चलिए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद है इराविन निजल के लिए श्रेया घोषाल को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका चुना गया है, श्रेया घोषाल को। ठीक है, बैकग्राउंड सिंगर। चलिए आगे देखेंगे। RRR को मिले 5 पुरस्कार, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड जीता है इस बार RRR मूवी ने। ठीक है, 5 पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले तो देखिए RRR ने 5 पुरस्कार जीते हैं इसमें, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक काल भैरव शामिल हैं। फिल्म के संगीत निर्देशक MM कीरवानी ने पुष्पा द राइज पार्ट के लिए संगीतकार देवीश्री प्रसाद के साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी साझा किया है। इस फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, बेस्ट एक्शन डायरेक्टर की श्रेणी में भी पुरस्कार जीते हैं। ठीक है जी, तो ये था एक छोटा सा अपडेट। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69th फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको पता है, सभी एग्जाम्स में आज की डेट में जीके और करंट अफेयर आता है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, चलिए ये था छोटा सा अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।